हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बार फिर से लेकर आ चुकी हूँ वंशन एफएफ ईयर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसकी वेडिंग डे आ चुका था। वीजिंग मॉर्निंग को उठता है, रेडी होता है और फिर वो अपने शिजे और अपने ब्रदर जियांग चैंग को देखता है। वो दोनों आते हैं, वीजिंग को हक करते हैं। वीजिंग अपने आप को कंट्रोल करता है और उनके सामने बिल्कुल भी नहीं रोता। वीजिंग फिर उनको देखता है और वो बोलते वीजिंग तुम खुश नहीं हो। वीजिंग देखता है और बोलता क्या फ़र्क पड़ता है शिजे। एंड फिर वो वीजिंग को लेकर जाना शुरू करते हैं। वीजिंग बाहर आता है और बाहर आने के बाद हम देखते हैं मैडम यू को और जियांग फैंगमैन को जो वहीं पर खड़े हुए थे। वो देखते हैं वीजिंग को वेडिंग सूट में और उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। जियांग फैंगमैन वीजिंग के पास आते हैं एंड वो वीजिंग के सर पर पैट करते हैं और बोलते वी बेटा तुम खुश तो हो ना। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड ये बोलकर वो देखता है। जियांग फैंगमैन बोलते हैं वीजिंग आई नो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ ऐसे तुम्हारी वेडिंग करवा के, लेकिन बेटा तुम जानते हो ना अपने डैड को। अगर तुम चाहते हो तो मैं एक बार और उनसे बात कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता नहीं डैड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी ही मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, अब और नहीं। मैं मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ है उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ डैड। इट्स ओके, कोई बात नहीं डैड, मैं खुश रहूँगा और रहने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी डैड आप बोलते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान की मर्जी होती है। ये सुनने के बाद जियांग फैंगमैन खुद स्माइल करते हैं एक टूटी हुई सी। एंड वो बोलते हैं हाँ हाँ मेरे बच्चा। इसके बाद वो बोलते हैं चलो। एंड वो वीजिंग को लेकर जाते हैं। सभी लोग बैठ जाते हैं कार में एंड वहाँ से निकल जाते हैं सीधा जहाँ से वेडिंग होनी थी, वेडिंग जहाँ पर सेरेमनी होनी थी वहाँ पर। एंड कार में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है वीजिंग के फ्रेंड्स को। वो सब भी अच्छे से रेडी होकर निकल जाते हैं। किसी के फेस पर कोई खुशी कोई स्माइल नहीं थी, सब सैड थे। सभी मिलते हैं एक जगह पर और बोलते हैं कि क्या हुआ, शर्वांग जी ने फोन पिक किया? तो बोलते कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। एंड फिर वो जो है वेट करते हैं निमिंग जुए का। अब हमें निमिंग जुए को दिखाया जाता है। वो मॉर्निंग को उठते हैं, रेडी होते हैं और वो अपना फ़ोन देखते हैं तो उन पर जो लान सिजन थी उनकी कोई भी कॉल नहीं आई थी। वो तुरंत ही कॉल करते हैं लान सिजन को। दूसरी ओर से लान सिजन फ़ोन को पिक नहीं करता। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था वो बस एकदम खड़ा हुआ था। एंड तभी फ़ोन से आवाज़ आती वांग जी वांग जी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है नीचे और तुरंत ही फ़ोन को पिक करता और बोलता काका ये आप क्या बोल रहे हैं? ये सुनने के बाद लान सिजन बोलते हाँ वांग जी आ जाओ, वरना वरना तुम विकी को हमेशा के लिए खो दोगे। उसकी उसकी पूरी अभी आई थिंक 1 घंटे के अंदर शादी है। ये सुनने के बाद वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता हाँ ऐसा नहीं हो सकता का, नहीं मेरे मेरे विकी की शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं वो प्रेग्नेंट है मेरी बेबी से। हाँ हो नहीं बिल्कुल नहीं गा, मुझे मुझे वापस आना है गा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वापस आना है, कैसे भी करिए प्लीज़। एंड ये सब सुनने के बाद जो लान सेचन थे वो बोलते हाँ वांग जी मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी ही तुम्हारे लिए सब चीज़ें प्लानिंग कर दी है वांग जी, सब प्लानिंग कर दिया। तुम तुरंत ही निकल जाओ वहाँ से। तुम जैसे एयरपोर्ट पहुँचोगे तुम्हारी सारी चीज़ें वहाँ पर है। वांग जी प्लीज़ आ जाओ और बचा लो अपने प्यार को वांग जी। वांग जी बोलते मैं आ रहूँगा, मैं अपने बीइंग को नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं गगा प्लीज़ प्लीज़। हाँ वैसे भी मुझे आने में टाइम लग जाएगा ऑलमोस्ट 3 घंटे, मैं कैसे करूँ काका? आपने कहा कि 1 घंटे में वेडिंग होने वाली है। ये सुनकर लान सेचन बोलते हैं चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुम चिंता मत करो, वीजिंग की शादी नहीं होगी जब तक तुम न आओगे, तब तक मैं रोक के रखूँगा वांग जी, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है थैंक यू सो मच का। एंड वांग जी तुरंत ही जो है वो निकल जाता है अपने घर से। एंड वो अपना कुछ भी नहीं लेता। वांग जी तुरंत ही जो है कैब को बुक करता है एंड वो ड्राइवर को बोलता है जितना हो सके उतना फास्ट, कोई भी रूल ब्रेक होता है तो वो पे कर देगा। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर ओके बोलता है एंड देन बहुत सारे रूल्स भी ब्रेक होते हैं क्योंकि वांग जी बोल रहा था फास्ट करने के लिए। एंड जो दूरी मतलब वांग जी के जहाँ पर वांग जी रहता था अपार्टमेंट से बोल सकते हैं 20 मिनट की थी, वांग जी उसे सिर्फ ओनली 8 मिनट में तय करवाता है। इतनी स्पीड में चलवाता है वो कार। वांग जी तुरंत ही पहुँच जाता है। उसके बाद वो तुरंत ही कार से बाहर निकलता है और उसे ऑनलाइन पे करने के लिए तुरंत ही कर देता है स्कैन वगैरह। एंड देन निकल जाता है वहाँ से। वो तुरंत ही आता है एंड देन वहाँ पर वेट कर लेते वांग जी का। वांग जी देखता है उन्हें एंड वो तुरंत ही वांग जी को लेकर चले जाते हैं। वांग जी प्राइवेट जेट में आता है एंड वहाँ से निकल जाता है सीधा चाइना के लिए। अब हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है वीजिंग को। वीजिंग जो है वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है थोड़ी ही देर के अंदर, क्योंकि जो वेडिंग सेरेमनी हो रही थी जो हॉल था वो काफ़ी दूर नहीं था। वो पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वीजिंग जो है वो आता है। इसके बाद वीजिंग को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर ऑब्वियसली वीजिंग को फिर से तैयार करना था।
वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद वी जिंग को जो है वो क्लोथ दिए जाते हैं जो कि वी जिंग वेडिंग में पहनने वाला था यहाँ। इसके बाद वी जिंग चुपचाप उस ड्रेस को देखता है और वी जिंग चुपचाप उस ड्रेस को लेकर चला जाता है। जो जियांग चैंग था वो दिखता है और बोलता है शिजे वी जिंग खुश नहीं है, हम क्या रोक नहीं सकते। ये सब देखने के बाद जो यानली थी वो बोलती है कि ओ तुम्हें लगता है अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होगा बस, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग चुपचाप वेट करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वी जिंग ड्रेस को पहन कर आ जाता है। वी जिंग ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। वी जिंग आता है बिना किसी इमोशन के, आकर देखता है अपने शिजे और अपने गगा को, यानी अपने ब्रदर को। इसके बाद वहाँ पर थोड़ी ही देर के अंदर मेकअप आर्टिस्ट आते हैं और वो लोग वी जिंग का मेकअप करने लगते हैं। वी जिंग जो है वो थोड़ी ही देर के अंदर रेडी हो जाता है। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं और वी जिंग को अभी लाया नहीं गया था। सभी बाहर आकर देखते हैं तो वी जिंग के फ्रेंड्स आ चुके थे एंड वो देखते हैं जियांग चैंग और जियांग यानली। देखते हैं लान सेजन को, और लान सेजन को देखने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि हाँ ये वांग जी का ही ब्रदर है, क्योंकि दोनों की शक्ल बहुत काफ़ी अच्छे से मेल खा रही थी। फिर यानली और वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वी जिंग के, यानी कि जो निंग सैंग था वो भी, एंड बोल सकते हैं मैंग याओ कि वी जिंग से मिलना है, तो वो देखिए वी जिंग रेडी है, आप मिल सकते हैं जाकर। इसके बाद वो सभी अंदर आते हैं और देखते हैं तो वी जिंग चुपचाप करके बैठा हुआ था, कोई इमोशन नहीं था उसकी आंखों के अंदर, बिल्कुल इमोशनलेस बैठा हुआ था। वो आते और बोलते वी जिंग अपने सर को ऊपर करता है और देखता है उन सभी को। इसके बाद वी जिंग जो है वो कैसे भी करके अपने आप को शांत करता है और फिर वो तुरंत ही आते हैं, वी जिंग को हक कर लेते हैं। वी जिंग भी उन्हें हक करता है और वो बोलते हैं वी जिंग तुम ठीक हो। वी जिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। जो मैंग याओ था वो देखता है और बोलता वी जिंग एक बार सोच लो दोबारा से। वी जिंग देखता और बोलते क्या सोचना है। इसके बाद फिर जो बोल सकते हैं निमिंग जो थे वो अपने से नाम ही हिलाते हैं, क्योंकि वो भी आए हुए थे। इस टाइम पर बोलना ठीक नहीं था। इसके बाद जो मैंग याओ था वो बोलता है कि कुछ नहीं भी, वो हम देख रहे हैं तुम्हारे फेस में कि तुम खुश नहीं हो। यह सुनने के बाद वी जिंग बोलता है कि हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, आदत पड़ ही जाएगी, और खुशी का क्या है। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कभी खुशी होगी, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं खुश रह पाऊँ। जिनसे मेरी शादी हो रही है वो काफ़ी अच्छे हैं और उनका ऑलरेडी एक बेटा भी है, तो एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी। और मॉम डैड भी खुश है, तो मुझे और क्या चाहिए। इसके बाद उसके फ्रेंड्स कुछ नहीं बोलते हैं। जो बोल सकते हैं लान सेजन थे वो वी जिंग के पास आते हैं और बोलते वी जिंग देखता है और वो देखकर समझ जाता है कि ये वांग जी के ब्रदर है, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे थे दोनों, काफ़ी हद तक उनकी शक्ल मिल रही थी। वी जिंग बोलते जी। लान सेजन बोलते हैं वी जिंग तुम, आई एम सॉरी, मेरे भाई की गलती की वजह से। वी जिंग बोलता नहीं आप माफ़ी मत मांगिए, सब ठीक है। तभी मैडम यू अंदर आती हैं और बोलती वी बेटा तुम रेडी हो। वी जिंग देखता है उन्हें और सभी लोग देखते हैं। फिर वो देखती है सबको और बोलते ओ आप, तो बोलते कि हम वी जिंग के फ्रेंड्स हैं। इसके बाद मैडम जी बोलती कि ओह अच्छा, क्योंकि वो जानती थी कुछ लोगों को वो नहीं जानती थी, इसीलिए। इसके बाद वो बोलती हैं कि बेटा वी जिंग तुम रेडी हो ना। वी जिंग बोलता हाँ मैं रेडी हूँ। इसके बाद जो बोल सकते लान सेजन थे वो देखते हैं निमिंजे को और उसके कान के पास आते और बोलते करिए ना, कुछ तो सोचिए प्लीज़। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी को यहाँ आने में टाइम लगेगा, हमें कैसे भी करके इस वेडिंग को रोकना होगा 2 घंटे तक। ये सुनने के बाद सब लोग देखते हैं और बोलते क्या 2 घंटे। तो बोलते कि हाँ मैंने वांग जी के लिए प्लेन भेज दिया, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, उसे आने में लगभग ऑलमोस्ट 2 घंटे या 3 घंटे लगेंगे। हम क्या करें, हम वेडिंग को कैसे पोस्टपोन करें। तो जो बोल सकते हैं निमिंग जो थे वो देखते हैं मैंग याओ को। मैंग याओ देखता है और फिर अपना सिर मतलब एक इशारा करता है। मिंग जे और मिंग याओ बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते हैं वो लोग और बोलते हैं कि क्या करें। मिंग जे बोलते हैं कि हाँ हमें कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो वी जिंग की वेडिंग हो जाएगी और हमें कैसे भी करके वेडिंग को 2 या 3 घंटे रोकना होगा, क्योंकि वांग जी अभी तक नहीं आया है, वो आ रहा है। एंड ये सुनने के बाद वो बोलता हाँ वांग जी आ रहा है, हाँ तो क्या करें हम। तो वो कुछ सोचता है और बोलते कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम जैसे वहीं की शादी हो रही है उसे बाथरूम में बंद कर दे या उसकी ड्रेस खराब कर दे। हाँ क्या बोलती हो तुम। तो वो बोलती कि हाँ ये गुड आइडिया चलो। एंड फिर वो जल्दी से निकल जाते हैं। जो जियांग चैंग था उससे पूछते हैं कि उसका रूम कहाँ पर है, वो कहाँ पर रेडी हो रहा है। जियांग चैंग दिखता है और बोलता हाँ आपको उनसे मिलना है। तो बोलते कि हाँ 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 हम बस ऐसे ही मिलना चाहते हैं। जियांग चैंग बोलता ओके ठीक है, हाँ भी मिल सकते हैं ना, इसीलिए। इसके बाद वी जिंग बता देता है कि उसका रूम कहाँ पर है। वहाँ से जियांग चैंग चला जाता है, क्योंकि उसे और भी काम करने थे। निमिंग जे और जो मैंग याओ था वो दोनों आते हैं वहाँ पर, डोर को नॉक करते हैं। यंग जेंग जो था वो अंदर था एंड वो रेडी हो रहा था। जैसे डोर पर नॉक होता है तो मिस्टर यंग डोर ओपन करते हैं एंड वो देखते हैं और बोलते आप, तो बोलते कि ओ हम, वो क्या है कि मतलब वी जिंग के फ्रेंड्स हैं। वो देखते हैं और बोलते कि ओ अच्छा ठीक है। तो मैंग याओ बोलता है कि हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने के लिए आए थे। इसके बाद वो बोलते हैं कि ओ अच्छा ठीक है अंदर आइए। फिर वो अंदर बुला
लेता है उनको। एंड जो मैंग याओ था वो इशारा करता है निमिंगजे को, निमिंगजे अपने सिर हाँ में हिलाती है। इसके बाद जो मैंग याओ था वो बोलता कि चलिए हम थोड़ी सी बैठकर बातें कर लेते हैं, हम बीजिंग के फ्रेंड्स हैं तो हमें सोचा कि आपसे मिलकर हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। इसके बाद जो येंग था वो बोलता कि ओ हाँ ठीक है। एंड फिर वो बातें करने लगते हैं उनसे। जो निमिंगजे था वो देखता है कि जो मिस्टर येंग है वो बातें कर रहे हैं। इसके बाद वो देखते हैं और पीछे की ओर जाते हैं और फिर वो ढूंढते हैं कि वो क्या करें। फिर उन्हें वहाँ पर नज़र आता है जो उनका कोट था वो उन्होंने पहना नहीं था। वो तुरंत ही जाते हैं एंड ढूंढते हैं ड्रॉवर के अंदर, तो एक ड्रॉवर में उन्हें जो ग्लू था वो मिलता है। वो जल्दी से ग्लू को निकालते हैं एंड देन उनका कोट देखते हैं। वो जल्दी से उस पूरे ग्लू को उस बोल सकते हैं कोट के ऊपर गिरा देता है और उसके बाद देखता है और फिर जल्दी से वो जाता है और वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो पहले खड़ा था। एंड फिर वो आकर बैठ जाता है। इसके बाद फिर वो एक दूसरे को इशारा करते हैं और बोलते हैं कि ओह हमने आपका टाइम वेस्ट कर दिया ना, आपको जाना होगा। तो येंग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो बोलते कि हाँ हमें जाना चाहिए। इसके बाद वो एक दूसरे को बो करते हैं एंड देन निमिंगजे और मैंग याओ दोनों बाहर निकल जाते हैं और फिर वो जो है वहीं पर वेट करते हैं। जो येंग था वो उठता है और फिर देखता है और बोलता है सच में बीजिंग के फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं। और फिर वो जाता है और जो कोट था वो अपना पहनने लगता है, तभी अचानक से वो रुक जाता है और देखता है तो ये क्या, उसके कोट से कुछ वाइट नीचे गिर रहा था। एंड ये देख कर वो बोलता हाँ ये क्या है। एंड वो तुरंत ही चेक करता है और जैसे वो चेक करता है तो वो देखकर शॉक, क्योंकि जो ग्लू की बॉटल थी वो पूरी की पूरी वहीं पर गिरी हुई थी एंड पूरा ग्लू उसके कोट पर गिर चुका था और उसका वो कोट पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। ये देख कर वो बोलता है हाँ ये क्या है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ। फिर वो तुरंत ही जो है वो वहीं पर थोड़ी देर रुकता है और बोलता है अब मैं क्या करूँ। तभी जो उसकी मॉम थी वो बुलाने के लिए आती है। येंग देखता है और बोलता है मॉम। तो वो बोलती है बेटा क्या हुआ, तुम रेडी क्यों नहीं हुए। तो वो बोलता है मॉम ये मेरा वेडिंग कोट ख़राब हो गया है। ये देखने के बाद बोलते हैं व्हाट, ऐसा कैसे। एंड तभी एक और गर्ल आती है वहाँ पर जिसने एक ब्यूटीफुल सी जो बोल सकते हैं वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, एकदम गॉर्जियस लग रही थी। उसके साथ जो येंग था उसका बेटा भी था। वो देखता है और बोलता है डैड देखो आंटी लू मिलने के लिए आई है हमसे। ये सुनने के बाद जो येंग था वो देखता है और बोलता है हाँ लू तुम। एंड जो लू थी वो देखती है और बोलती है कि हाँ तुम वेडिंग कर रहे हो, अचानक से बताया भी नहीं। ये सुनने के बाद जो बोल सकते येंग था वो बोलता है सॉरी मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया ज़्यादा लोगों को, आई एम सॉरी माफ़ कर देना। लेकिन तुम्हें तो बोलते कि मुझे तुम्हारे मॉम ने बताया, तुमने तो इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा मुझे। ये सुनने के बाद येंग होता अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें इनविटेशन भेजा था, आई थिंक शायद तुम्हें मिला नहीं होगा। ये सुनने के बाद लू बोलते कि ओ अच्छा हाँ हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हो। फिर जो ये बोल सकते हैं येन की मॉम थी वो बोलती है कि अरे बेटा तुम लोग अब क्या झगड़ा करने बैठ गई। हाँ चलो अभी सच में हाँ अभी तुमने क्या कहा तुम्हारा कोट। तो ये बोलता है ओह हाँ मॉम वो मेरा कोट पता नहीं अचानक से कैसे इस पर ग्लू गिर गया, पूरा कोट ख़राब हो गया। ये सुनकर येंग की मॉम बोलती है व्हाट ये कैसे हो गया, अब हम क्या करेंगे, वेडिंग का टाइम हो रहा है, तुम्हें पता है 20 मिनट के अंदर एंट्री होनी है। तो बोलता मॉम अब हम क्या कर सकते हैं इतने अचानक से। तभी जो येंग के डैड थे वो भी आते हैं एंड सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी हाथों हाथ हमें इतनी जल्दी कैसे मिलेगी वेडिंग ड्रेस। तो जो जियांग चैंग था वो उन्हें बुलाने के लिए आता है, क्योंकि ऑब्वियसली धीरे धीरे करके आना होगा सबको एंड सबसे पहले तो क्रूम को ही आना होगा ना, इसीलिए जियांग चैंग बुलाने के लिए आता। लेकिन वो यहाँ आकर देखता है हाँ ये सब क्या हो रहा है। जियांग चैंग बोलता हाँ क्या हुआ, अब अभी तक रेडी नहीं है। तो वो बोलते कि वो क्या है कि मेरी ड्रेस अचानक से ख़राब हो गई है, ये देखिए। देख कर जियांग चैंग बड़ी आंखें करता है, बोलता हाँ ये सब कैसे हो गया। तो वो बोलते कि पता नहीं अचानक से इस पर ग्लो गिर गया और मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे हुआ, अब हम क्या करें। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता ओ गॉड नहीं आपके लिए क्या कर सकते हैं हम, ऐसे तो आपको कोई ड्रेस पहना नहीं सकते, क्या करें। जियांग चैंग कुछ सोचता है और बोलता है एक काम करिए आप लोग वेट करिए मैं न्यू ड्रेस लेकर आता हूँ। ये सुन के वो सभी देखते हैं और बोलते हैं हाँ लेकिन टाइम हो जाएगा। तो वो बोलते हैं इट्स ओके मैं अभी बात करके आता हूँ बाहर। एंड वो बाहर जाता है सबसे बात करता है और उसके बाद फिर थोड़ी सी वेडिंग को पोस्टपोन किया जाता है एक बोल सकते हैं आधे घंटा के लिए। जो निमिंगजे थे वो देखते हैं और एक चैन की सांस लेते हैं और फिर निमिंगजे जो है वो इशारा करते हैं। जो वैन किंग थी वो बोलती है कि हाँ क्या हुआ। तो निमिंगजे उसके पास आते हैं और बोलते हैं तुम जियांग चैंग के साथ जाओ ओके, एंड देन ट्राई करना कि जियांग चैंग वेडिंग ड्रेस को न खरीद पाए टाइम से। ये सुनकर वो बोलती कि हाँ लेकिन, तो वो बोलते मैंने कहा जो करो। इसके बाद वैन किंग बोलते ओके एंड फिर वो जियांग चैंग के भागती हुई जाती है पास। जियांग चैंग कार में बैठने ही वाला था। वो बोलते चैंग एंड जियांग चैंग सुनता है और देखता है वैन किंग को और बोलता हाँ तो तुम यहाँ क्या हुआ।
वैन किंग बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे पता लगा कि तुम ड्रेस लाने के लिए जा रहे हो। ये देखने के बाद जियांग चेंग बोलते हाँ, तो वो बोलती है कि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मतलब चूज़ करने में तकलीफ ना हो इसीलिए। इसके बाद वो जियांग चेंग बोलते नहीं मैं ले आऊँगा, लेकिन वैन किंग बोलते इट्स ओके मैं चलती हूँ। इसके बाद जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि ऑब्वियसली उससे लेट हो रहा था, तो वो बोलता है कि ठीक है बैठ जाओ। इसके बाद वो बैठ जाती है और वो निकल जाते हैं वहाँ से। सभी को जो है वो थोड़ी देर और वेट करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद सभी जो है वापस से चले जाते हैं अपने अपनी जगह जाकर। कोई आराम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। वहीं वीजिंग को इन्फॉर्म किया जाता है कि थोड़ा वेडिंग में लेट होगा, क्योंकि जो बोल सकते हैं उनका कोट ख़राब हो गया है, जो मतलब ग्रूम है उनका। इसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप बैठा रहता है। जो लैन सेचन थे वो अपना फ़ोन निकालते हैं और साइड में जाते हैं और कॉल करते हैं और पूछते हैं कि वांग जी कहाँ तक आया और कितना टाइम लगेगा उसे आने में। इसके बाद बताया जाता है कि वांग जी को अभी 1.5 घंटा और लगेगा। और वो बोलते हैं हाँ 1.5 घंटा नहीं, 1.5 घंटे में तो सब कुछ निपट जाएगा, हमें कुछ और करना होगा। इसके बाद फिर वो वापस आते हैं और निमिंग जी से बोलते हैं कि अभी वांग जी को आने में 1.5 घंटा और है। ये सुनने के बाद वो बोलते क्या, और यहाँ तक आने में वांग जी को पूरे 2 घंटे लगेंगे। वो अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हाँ सच में क्या करें हम लोग, हमें कुछ और करना होगा। इसके बाद वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हाँ हम उसी के पास जाते हैं, हाँ फिर से कोई नई गड़बड़ करनी होगी। इसके बाद जो लान सेचन थे वो भी चले जाते हैं निमिंग जे के साथ। लेकिन वो जाने से पहले जो बोल सकते हैं मैंग याओ था उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि हम जो ग्रूम है उसके पास जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हम और क्या गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन तुम एक काम करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। फिर वो उसे मतलब अपने पास बुलाते हैं एंड उसके कान में कुछ बोलते हैं। ये सुनने के बाद जो मैंग याओ था वो दिखता है, बोलता हाँ कि क्या सच में, तो बोलते कि हाँ जाओ यही करो। और इसके बाद तो ये वेडिंग मतलब कैंसिल नहीं होगी तो पक्का कुछ देर के लिए रुकी जाएगी। इसके बाद वो बोलते कि ओके देन ठीक है। इसके बाद जो मैंग याओ था वो वहाँ से चला जाता है नीमिंग जे, और जो लान सेचन है वो वहाँ से जो है येंग के पास आते हैं। और उसके बाद देखते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एक गर्ल बैठी हुई थी जो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल थी और वो मतलब सिर्फ देख रही थी येंग को। येंग जो है वो बैठा हुआ था और वो सोच रहा था, अपना फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। उसके जो भी मतलब ऑफिस के लोग थे वो उसे बार बार मैसेज कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे उसकी वेडिंग के लिए, एंड कोई सॉरी बोल रहा था नहीं आ पाएगा, ये सब चीज़ें हो रही थी। जो लान सेचन थे वो अंदर आते हैं और देखते हैं और बोलते हैं कि क्या सब ठीक है। तो जो येंग था वो दिखता है और बोलता है आप, तो वो बोलते कि हाँ कि क्या हुआ, हमें पता चल लेट हो रहा है वेडिंग के लिए, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो वो बोलते कि हाँ पता नहीं अचानक से मेरा कोट ख़राब हो गया, पता नहीं उस पर ग्लू कैसे आ गया। ये सुनकर लान सेचन बोलते कि ओह अच्छा देर हो रही है थोड़ी सी ना। तो बोलते कि हाँ देर हो रही है लेकिन थोड़ी देर में दूसरी ड्रेस आ जाएगी। इसके बाद वो बोलते कि ओके ठीक है। फिर वो वहीं पर खड़े रहते हैं एंड जब लान सेचन जो थे उनकी तभी नज़र जाती है, जो एक गर्ल वहीं पर बैठी हुई थी जो कि लू थी, वो बस चुपचाप करके उन्हें देख रही थी। और जो लान सेचन थे वो देखते हैं और फिर वो उसकी आइज़ को देखते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं बोलते, वो चुपचाप करके बस उसे देखते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर वो वेट करते हैं। लगभग पूरे बोल सकते हैं 1 घंटे के बाद जियांग चेंग आता है ड्रेस लेकर, क्योंकि जो वैन किंग थी उसने उसे काफ़ी अच्छे से पूरे मॉल में घुमाया था, क्योंकि ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही थी उसे। जियांग चेंग अपने सर पकड़ लेता है और बोलता हाँ सच में गर्ल्स को कुछ भी बोलो, उन्हें जब तक परफेक्ट ड्रेस नहीं मिलती वो कुछ भी नहीं कर सकते। वैन किंग का तो मन था कि वो और भी ज़्यादा वेट करे, लगभग आधी घंटा और लेट करवा दे, लेकिन अब और ज़्यादा लेट नहीं करवा सकते थे वो, क्योंकि यहाँ से बार बार कॉल जा रहा था और बहुत ही लेट हो रहा था। सोचा तो था कि लगभग 20-25 मिनट में ड्रेस आ जाएगी, लेकिन 1 घंटा हो गया। और लायन सेजन को थोड़ा सा चैन मिलता है कि चलो 1 घंटा बीत गया, हाँ एंड हाँ कोई बात नहीं। एंड जो गेस्ट थे वो अब बोर हो रहे थे, भाई वेडिंग करने के लिए आए थे, देन उनका काम वेस्ट हो रहा था, इसीलिए वो लोग थोड़ा लेट बोल रहे थे कि जल्दी करो हमें भी जाना है। एंड देन ये सब चीज़ें हो रही थी। 1 घंटे के बाद वो सभी आते हैं और लान सेजन देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ अब क्या करें। फिर वो लोग देखते हैं और फिर से लान सेजन कॉल करते हैं तो बताता है कि अभी भी 1 घंटा और है। ये सुनकर वो बोलते हाँ अब क्या करें। वो बोलता है सच में दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या करें। फिर जो बोल सकते हैं मैंग याओ था वो देखता है और बोलता है गगा अब क्या किया जाए। जो लायन सेजन थे वो बोलते कि चिंता मत करो, कोई ना कोई तो हम कर ही लेंगे। इसके बाद जो लू थी वो भी बाहर आ जाती है एंड फिर वो देखती है जो मतलब येन था उसके बेटे को, एंड वो उसे जाकर हक करती है और वो अपने मन में बोलती हैं मैं तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कभी उसे बोल ही नहीं पाई, अच्छा होता कि मैं बोल देती तो ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। मैं क्या करूं। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह माना है और तुमसे प्यार किया है, लेकिन अब तुम्हारे डैड को मुझे किसी और का होता हुआ देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं उसे बता दूंगी, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं तुम्हारे डैड मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि वो अपने ओमेगा मतलब पार्टनर से बहुत प्यार करते थे।
उनकी डेथ के बाद भी वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी लाइफ में किसी को उसकी जगह नहीं दूँगा। और मेरी गलती हो गई, मैंने शायद कहीं न कहीं ट्राई किया होता तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। मैं कहीं न कहीं उनके साथ होती। एंड ये बोलकर वो बहुत बुरी तरह से पैनिक करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। फिर वो सँभालती है और फिर जो ये इनका सन था वो दिखता और बोलता, हाँ आंटी लू क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? ये देखने के बाद लू देखती है और बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं, अच्छे से रहना। अपने डेट का ख्याल रखना। अब से तुम्हारी आंटी लू तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी, जैसे हर बार तुम्हारे पास आती है। ये सुनने के बाद वो देखता है और बोलता, हाँ लेकिन क्यों, आप क्यों जा रहे हो? ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं लू थी, वो बोलती कि देखो मैं इसलिए जा रही हूँ बेटा, क्योंकि देखो अब तुम्हारी मम्मा आ गई है ना, तो तुम मुझे कहाँ याद रखोगे? तुम्हारी न्यू मम्मा है, तुम एंजॉय करोगे लाइफ। ये सब सुनने के बाद वो बोलता, नहीं ऐसा नहीं है, आप भी बहुत स्वीट हो, आप मेरा मम पापा का कितना ख्याल रखते हो, तो आप क्यों जा रहे हो, मत जाओ ना। ये सुनकर लू बोलती कि नहीं मुझे जाना होगा बेटा, इसके बाद शायद तुम्हारी और तुम्हारे डैड के लाइफ में मेरी कोई जगह ही ना बचे। हाँ, ये सुनकर जो सन था उसका वो मुंह बनाता और बोलता, नहीं ऐसा नहीं, आप मत जाइएगा, आप चले जाएंगी तो मेरे साथ खेलेगा कौन? हाँ, जब मुझे स्कूल के बच्चे बुली करेंगे तो मुझे बचाएगा कौन? ये सुनने के बाद वो बोलती कि बेबी तुम्हारी मम्मा है ना। तो वो बोलता, हाँ लेकिन लेकिन अब तो आप हो ना, अब मत जाना। ये सुनकर फिर लू बोलती कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। एंड ये बोलकर वो उससे गले लगा लेती है। लायन सेचन देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये लड़की जो है प्यार करती है और शायद ये कह नहीं पाई। इसी का लायन सेचन थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। वो आते हैं और बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी। ये सुनकर लू देखती है और बोलते हाँ। वो देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि जैसे आप कहीं कुछ चीज़ों के लेकर सैड हैं। मुझे आपकी आंखों में देखकर लग रहा है कि जैसे आप खुश नहीं हैं इस वेडिंग से। ये सुनकर वो बोलते, हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। मैं खुश क्यों ना होंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है। ये सुनकर वो बोलते कि ओह हाँ, आपको होना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर उसी बेस्ट फ्रेंड से आपको प्यार हो तो? ये सुनकर लो एकदम शॉकिंग आई से देखती है और बोलती, हाँ ये आप क्या बोल रहे हैं, आपको गलतफहमी हुई है। लायन सिचन देखते हैं और बोलते कि गलतफहमी हो सकता है मुझे गलतफहमी हो, लेकिन आपकी आंखों में देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। आपकी आंखों में उनके लिए प्यार साफ साफ नज़र आ रहा है। वो उनके पास आते हैं, ईर के पास जाकर बोलते हैं कि देखिए मैं जानता हूँ कि आप यंग को पसंद करते हैं, मैंने आपकी आंखों में उनके लिए प्यार देखा है। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप उन्हें कन्फेस कर सकते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं और ये वेडिंग रुक जाएगी, क्योंकि जिसके साथ ये वेडिंग हो रही है वो भी इस इंसान से कभी प्यार नहीं कर पाएगा और ये वेडिंग नहीं होगी। ये बोलकर वो दूर होते हैं। एंड ये सुनने के बाद जो लू थी वो बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है और बोलती, हाँ ये आप क्या बोल रहे हैं? तो लायन सेचन बोलते कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये शादी नहीं होगी, क्योंकि ये मैं होने नहीं दूँगा। एंड ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। एंड ये सुनने के बाद लू बोलती, हाँ ये सब क्या है? नहीं, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि मुझे बोलना चाहिए। नहीं, मैं कैसे बोल सकती हूँ, शादी हो रही है और उन्होंने कहा शादी नहीं होगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। अब हमें दिखा जाता है रूम का सीन। वहाँ पर जो बोल सकते हैं यंग था वो रेडी हो जाता है एंड वी यंग बैठ कर थक चुका था, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वो अब तक अपने आप को कन्विंस कर चुका था कि हाँ उसकी वेडिंग होने जा रही है, लेकिन ये सब करते करते कितना टाइम हो रहा है और अभी तक नहीं हुआ कुछ भी। अब वीजिंग का मतलब बोल सकते हैं गुस्से का लेवल बढ़ रहा था और बस अब उसका धीरे धीरे करके मन कर रहा था वीजिंग कहीं भाग जाए यहाँ से। वो नहीं करना चाहता, ये वेडिंग नहीं करना चाहता। वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, भाग जाना चाहिए उसे यहाँ से। ये सब चीज़ अब वीजिंग के माइंड में आ रही थी। मैंग याओ देखता है वीजिंग को और फिर वो जो बोल सकती वैन किंग थी वो उसे लेकर बाहर चला जाता है और फिर न्यू हुसैन को बोलता है कि तुम वीजिंग से बात करो। न्यू हुसैन देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग देखता है और बोलता हाँ। तो वो बोलता है कि वीजिंग तुम्हें क्या सच में लगता है कि वांग जी ने तुम्हारे साथ गलत किया है? वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये क्या बात कर रही हो, मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ न्यू हुसैन दोबारा से उस बारे में बात मत करना। अभी मैं थोड़ी देर में मेरी शादी होने वाली है और ये सब मैं नहीं चाहता। प्लीज़ मैं अपनी ये सब चीज़ें भूल कर अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं ऑलरेडी कितना परेशान हूँ, प्लीज़। ये सब सुनने के बाद जो न्यू हुसैन था वो चुप हो जाता है। थोड़ी ही देर के अंदर यानली आती है, डोर को नॉक करती है। न्यू हुसैन जाता है, डोर को ओपन करता है और फिर वो बोलता आप? तो वो बोलते कि हाँ वीजिंग तुम रेडी हो? वो अंदर आती हैं और देखती हैं। वीजिंग बोलता हाँ शीजी मैं रेडी हूँ एंड वो तुरंत ही अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करता है। इसके बाद यानली बोलते चलो। वीजिंग बोलता हाँ।
इसके बाद वी जिंग अपने एक बार टमी को अपने मतलब बोल सकते हैं हाथ रखता है उस पर। यान ली वी जिंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है वी जिंग तुम रेडी हो ना। वी जिंग बोलता हाँ मैं रेडी हूँ सीजे। इसके बाद यान ली बोलती है वी जिंग अपनी न्यू लाइफ को अच्छे से करना ठीक है और पुरानी सभी चीज़ों को भूल जाओ। वी जिंग बोलता हाँ मैं भूल रहा हूँ सीजे। इसके बाद यान ली वीजिंग को बाहर लेकर चली जाती है। वीजिंग के सभी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, वांग जी के भी। एंड देन वो देखते हैं वीजिंग को। यान ली धीरे धीरे करके वीजिंग को लेकर आती है। इसके बाद जियांग फेंग यान वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं और देखते हैं वीजिंग को और बोलते वीजिंग तुम अपनी न्यू लाइफ को न्यू तरीके से शुरू करना और हमेशा खुश रहना। तुम्हारा डैड हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता है। वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ डैड। इसके बाद जो जियांग फेंगम्यान थे वो वीजिंग को लेकर जाना शुरू करते हैं। येंग स्टेज पर खड़ा हुआ था एंड वो देख रहा था और जो लू थी वो भी देख रही थी और उसकी आंखों में जो है आंसू भरे हुए थे, बस वो कैसे भी करके रोक रही थी। और लान से चंद जो है वो देखते हैं और बोलते नहीं ये नहीं हो सकता। एंड वो तुरंत ही कॉल करते हैं और बोलते हेलो। तो दूसरी ओर से वो बोलता है कि सर वो आ चुके हैं लेकिन अभी भी टाइम लग रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है लेकिन क्यों। तो वो बोलता है कि सर हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है बीच में, अब हम क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कैसे भी करके लेकर आओ। एंड फिर उसके बाद वो फ़ोन को कट कर देते हैं। हम देखते हैं जो बोल सकते हैं वीजिंग को जियांग फेंगम्यान वीजिंग को स्टेज पर लेकर आते हैं। इसके बाद फिर वो देखते हैं येंग को और वीजिंग का हाथ येंग के हाथ में देते हैं और बोलते हैं बेटा मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैंने इन सबको बहुत ही बोल सकते हैं नाज़ों से पाला है और मेरे बेटे की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। ये सुनकर येंग बोलता है जी अंकल आप चिंता मत करिए, मैं वीजिंग का जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही ख्याल रखूँगा। मैं अपने हस्बैंड होने की हर एक ड्यूटी को निभाऊंगा। इसके बाद वो दे देते हैं वीजिंग का हाथ येंग के हाथों में और उसके बाद वहाँ पर देखते हैं और फिर प्रिस्ट को बुलाया जाता है क्योंकि अभी प्रिस्ट यहाँ नहीं थे। देन एक सर्वेंट बोल सकते हैं गार्ड आकर बोलता है कि सर प्रिस्ट वहाँ पर नहीं है। ये सुनकर सभी बड़े बड़े आंखें करते और बोलते हैं हाँ ये क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि प्रिस्ट कहाँ चले गए। इसके बाद प्रिस्ट को ढूंढना शुरू हो जाता है क्योंकि प्रिस्ट तो उन लोगों को मिल ही नहीं रहा था। एंड सब अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये सब हो क्या रहा है आज। हाँ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हाँ समझ नहीं आ रहा। तभी जो मेंग याओ था वो स्माइल करता है और देखता है लान सिचन को और न्यूमिंग जोय को। वो बोलते हैं कि हाँ सच में अच्छा हुआ कि इन लोगों ने प्रिस्ट को गायब कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन के हाथ पैर बांध कर रखे गए थे और वो बस ऊँ किए जा रहा था, लेकिन उसके माउथ पर भी पट्टी लगी हुई थी जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और ये सब चीज़ें मेंग याओ ने ही की थी क्योंकि अगर प्रिस्ट ही नहीं होगा तो वेडिंग कौन कराएगा। इसके बाद सभी लोग प्रिस्ट को ढूंढने में लग चुके थे। वी जिंग तो है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था भाई हो क्या रहा है यहाँ पर। हाँ क्या हो रहा है, बार बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। यानी बोलते ये क्या हो रहा है आज वी जिंग की वेडिंग में। अब तक वी जिंग की वेडिंग हो जानी चाहिए थी आराम से, लेकिन नहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जा रहा है। अब हमें दिखाया जाता है जियांग फेंगम्यान को। जियांग फेंगम्यान अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं एंड वो वीजिंग की फ्रेंड्स की ओर देखते हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी स्माइल को देख करके कहीं ना कहीं यही कुछ कर रहे हैं, जानबूझकर वेडिंग नहीं होने दे रहे हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और 15 मिनट के बाद वो वापस आते हैं और उनके पास प्रिस्ट था और उसकी हालत बहुत ही ख़राब सी लग रही थी। फिर वो लेकर आते हैं और सभी देखते हैं और बड़ी बड़ी आंखें करके बोलते हैं हाँ ये सब क्या है। जियांग फेंगम्यान बोलते हैं अब से ऐसी कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो बोलते कि आप ठीक हैं। तो प्रिस्ट बोलता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो प्रिस्ट को स्टेज पर लेकर जाते हैं और फिर बोलते कि आप बच्चों की शादी करवाइए। इसके बाद प्रिस्ट देखता है और बोलता हाँ ठीक है। एंड देन वी जिंग और जो येंग था वो खड़े हो जाते हैं वहाँ पर और लान सेचन देखते हैं और बोलते हाँ ये सब क्या हो रहा है। एंड वो कॉल करते हैं लेकिन अब तो कॉल भी नहीं लग रहा था। वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ नहीं मैं क्या करूँ, मुझे को समझ नहीं आ रहा। इसके बाद जो प्रिस्ट है वो अपनी वेडिंग का रिचुअल्स जो है वो करना शुरू करते हैं और वो सबसे पहले उन दोनों को रिंग पहनने के लिए बोलते हैं। इसके बाद येंग जो है वो अपने हाथ में रिंग लेता है एंड वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग जो है वो अपनी आइज़ को क्लोज़ करता है और अपने फेस को टर्न करता है, फिर अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है येंग को। येंग खड़ा हुआ था एंड वी जिंग देखता है। येंग बोलता है कि वी जिंग अपना हाथ। वी जिंग जैसे मानो कोई सोच ही नहीं रहा था, वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। येंग थोड़ा सा ये देखने के बाद वी जिंग के क्लोज जाता है और वी जिंग ये बोलता है। वी जिंग अपने होश में वापस आता है और बोलता हाँ। येंग बोलता है वी जिंग रिंग पहनानी अपना हाथ। वी जिंग देखता है और बोलता हाँ। फिर वी जिंग धीरे धीरे करके अपना हाथ आगे करता है। इसके बाद येंग जो है वो रिंग को वी जिंग की फिंगर में पहना देता है और सब लोग देख रहे थे और समझ नहीं आ रहा था क्या करे वो। एंड ये वांग जी अभी तक नहीं आया, क्या हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं वांग जी। अभी तक तो वांग जी को आ जाना चाहिए था। सभी को एनजाइटी हो रही थी और बस वो सोचने में बिजी थे कि अब क्या करें क्या करें। इसके बाद वी जिंग को वो रिंग पहना देता है। वी जिंग फिर रिंग को लेता है एंड वो देखता है
वी जिंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और फिर वो जो है अपना एक हाथ अपने हार्ट पर रखता है, क्योंकि अभी भी वी जिंग के गले में वांग जी की दी हुई वो रिंग थी। वी जिंग अपने हार्ट को थोड़ा सा प्रेस करता है जिससे वो रिंग वी जिंग को फील होती है अपने चेस्ट पर, और वी जिंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और बोलता है वी जिंग तुम्हें ये करना होगा, वी जिंग करना होगा तुम्हें। और फिर वी जिंग बोलता है बेबी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे रियल डैड को नहीं ला पाया, आई एम सॉरी बेबी, आई आई लव यू। तुमने जो भी कुछ किया हो लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू लैंसन। एंड ये बोल कर वी जिंग जो रिंग थी वो आगे करता है एंड यंग को पहना देता है। उसके बाद प्रिस्ट जो है आगे के रिचुअल करना शुरू करता है, और फिर जो प्रिस्ट था वो देखता है उन दोनों को और बोलता है मिस्टर यंग, क्या आपको एज अ वी वुजियान अपना वेडेड हस्बैंड एक्सेप्टेड है। ये सुनने के बाद यंग देखता है एक बार वी जिंग को एंड फिर वो अपनी फैमिली को देखता है जो कि उसे हाँ बोलने के लिए बोल रही थी। इसके बाद उसकी नज़रें लू पर जाती हैं एंड लू की आंखों में जो है आंसू थे। ये देखकर यंग शॉक हो जाता है और फिर वो देखता है, प्रिस्ट बोलता है प्लीज़ मिस्टर यंग बोलिए, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं। ये देखने के बाद यंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और बोलता है यस आई डू। ये सुनने के बाद जो लू थी उसकी आंखों से तो और भी आंसू गिरते हैं, और जो वी जिंग था वो अपने आइज़ क्लोज कर लेता है। इसके बाद जो प्रिस्ट था वो वी जिंग से पूछता है क्या वो एक्सेप्ट करता है मिस्टर यंग को एज अ अपना वेडेड हस्बैंड। एंड वी जिंग देखता है और वो अपने टमी पर हाथ रखता है और देखता है प्रिस्ट को, और वो अपनी आइज़ क्लोज करता है। और वी जिंग इससे पहले कि यस बोल पाता, एक तेज़ आवाज़ आती है नो वी जिंग। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग शॉकिंग आई से पीछे टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी के सर से ब्लीडिंग हो रही थी एंड उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी, वो हाँफ रहा था। ये देखकर लान से जन भागते हुए आते हैं और बोलते वांग जी के सर से खून निकल रहा था। वो बोलते वांग जी तुम ठीक तो हो ना। वांग जी बोलता मैं ठीक हूँ का। लायन से जन देखता है वांग जी को और बोलते ये सब कैसे हुआ। वांग जी बोलते बाद में। एंड फिर वो देखता है और बोलता है वी प्लीज़ वेडिंग मत करो प्लीज़ वी जिंग शॉकिंग और बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता लैंसन आता है और बोलता वी जिंग प्लीज़ ये शादी मत करो प्लीज़ वी जिंग आई लव यू आई एम सॉरी वी जिंग आई एम सॉरी, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वी जिंग देखता और बोलता यहाँ क्या कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता वी जिंग आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी वी जिंग आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन शादी मत करो वी जिंग प्लीज़ मत करो। जो हुआ वो एक गलत फहमी थी वी जिंग, बहुत बड़ी गलत फहमी थी, प्लीज़ वी जिंग देखता और बोलता जाओ यहाँ से। तभी जियांग फेंगमैन आते हैं और बोलते हैं बकवास करना बंद करो और जाओ यहाँ से। ये देखने के बाद वांग जी देखता और बोलता अंकल आई एम सॉरी, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन नहीं वी जिंग तुम शादी नहीं कर सकते। वो वी जिंग के हाथों को देखता है जहाँ पर वेडिंग की रिंग थी। वी जिंग के हाथों से वांग जी तुरंत ही उस रिंग को निकाल कर फेंक देता और बोलता नहीं तो तुम शादी नहीं कर सकते, वही शादी नहीं कर सकते वी जिंग, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, है ना। वी जिंग बोलता है ये सब झूठ है, मैं नहीं करता, मेरा प्यार तुम्हारे लिए उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन तुमने मुझे सबके सामने छोड़ दिया था। ये बोल करके तुम बस एक बैट के लिए ये सब कर रहे थे। ये सुनकर वांग जी बोलते नहीं वी जिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वी जिंग, मेरी बात सुनो। जो यंग था वो चुपचाप करके देखता है और वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि दो प्यार करने वाले लोगों को मतलब एक दूसरे से दूर कर देना ये गलत था। और ये ऐसा तो है नहीं वी जिंग से प्यार करता था, तो वो कुछ भी नहीं बोलता, वो साइड हो जाता है वहाँ से। को गुस्सा आता है, वी जिंग देखता है और बोलता है लैंसन अभी के अभी जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता नहीं मैं नहीं जाना भैया, मैं नहीं जाना वी जिंग, तुम शादी नहीं कर रहे ना, तो तुम मुझसे प्यार करते हो वी जिंग, तुम शादी कैसे कर सकते हो इससे। वी जिंग बोलता है मैं कर सकता हूँ लैंसन, मैं कर सकता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मैं अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, प्लीज़ जाओ लैंसन। एंड ये सब देखने के बाद जो मतलब वहाँ पर मेहमान खड़े हुए थे उनमें से एक पर्सन देखता है और बोलता हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है, ये लैन वांग जी है, ओ माय गॉड लैन कंपनी का सेकंड हायर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी मेरे लिए, मेरे कितने फॉलोवर्स हो जाएंगे, मेरी वीडियो वायरल चली जाएगी। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है एंड जो अपना लाइव पर चैनल था एक वहाँ पर जाता है एंड देन उस पर जाकर सीधा लाइव कर देता है जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसे। एंड फिर वो बोलता है गाइस देखो आप लोग, द लैंड कंपनी का मतलब सेकंड हायर लैन वांग जी किसी के लिए आज लड़ रहा है, ओ माय गॉड देखो उसकी गर्लफ्रेंड। एंड वो जल्दी से नीचे थंबनेल बनाता है एंड देन उस वीडियो को लाइव कर देता है।
इसके बाद जो लोग थे वो देखते हैं वांग जी की फ़ोटो को, एंड जो सीन्स था वो चल रहा था, जैसे जैसे लोगों को ये वीडियो मिल रही थी वो सभी लोग क्लिक कर रहे थे एंड जल्दी जल्दी ज्वाइन हो रहे थे, क्योंकि हाँ ये कोई छोटा बड़ा पर्सन नहीं था, ये लान कंपनी का, इतना बड़ी कंपनी का सेकंड हायर था। एंड सभी लोग देखने लगते हैं और कमेंट करने लगते हैं, ओ माय गॉड ये सब क्या हो रहा है। एंड जो मीडिया वाले थे उनको जैसे ये न्यूज़ मिलती है एंड वो हाथों हाथ ही पता लगा लेते हैं ये सब चीज़ें, और वो पहुंच जाते हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ वांग जी वीजिंग के पैरों में गिर जाता है और बोलता नहीं वीजिंग वीजिंग प्लीज़ ऐसा मत करो मत करो। एंड ये न्यूज़ पूरी तरह से लाइव हो रही थी और बस सभी लोग देख रहे थे, और वो कुछ लोग ना बहुत ही मतलब बोल रहे थे ब्रेव वांग जी को कि वाह कितनी अच्छी बात है, ये इंसान अपने प्यार के लिए लड़ रहा है, कितनी अच्छी बात है, हाँ हाँ मना कर दो शादी मत करो, वांग जी से शादी कर लो, प्यार करते हो तो। ये कमेंट आ रहे थे एंड वो पर्सन देख रहा था और एक्साइटेड हो रहा था, और मतलब अभी किसी का भी कोई ध्यान नहीं था कि यहाँ पर मीडिया वगैरह भी आ गए हैं, और वो लोग जो है ना मतलब अंदर नहीं आ पाते, वहाँ पर बाहर सिक्योरिटी उन्हें रोक कर रखती है, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे लोग दीवार वगैरह कूद कूद कर चले जाते हैं, और वो देखकर जो है वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टिंग करने लगते हैं। इस वक्त किसी का ध्यान नहीं था इन सब चीज़ों में, बस वो चाहते थे कि ये वेडिंग रुक जाए, और बोल सकते हैं सभी लोग बस प्रे कर रहे थे। वांग जी देखता है और तब वीजिंग वीजिंग आई एम सॉरी ना। वांग जी घुटनों के बल बैठा हुआ था और बार बार वीजिंग से बोल रहा था। वीजिंग बोलता लैंसन ये सब तमाशा करना बंद करो ये सब तमाशा करना। वांग जी बोलता नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वीजिंग, तुमसे प्यार। वीजिंग देखता और बोलता झूठ है, झूठ झूठ एकदम झूठ। वांग जी बोलता नहीं वीजिंग ये सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है वीजिंग। हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को। पहले मेरे लिए ये बैट थी, लेकिन उसके बाद कोई बैट नहीं थी वीजिंग। उसके बाद तुम मुझे पसंद आ गए थे, तुमसे प्यार हुआ, मैंने तुम्हें अपना ओमेगा मार्क किया। और वीजिंग तुम प्लीज़ मुझे गलत मत समझो वीजिंग, प्लीज़। उस रात जो भी हुआ उस क्लब में वो सब मेरी गलती थी, मैं जानता हूँ, मैं ड्रंक था। और मेरे डैड ने कहा कि तुमने उनसे पैसे लिए हैं। ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने। वांग जी बोलता है मैं जब वापस इतने टाइम के बाद लौटा एक मीटिंग से, तो मेरे डैड ने तुम्हारी फ़ोटो दिखाई और कहा कि तुमने बहुत सारे पैसे लिए हैं, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और तुमने हमारी वो रिंग भी वो वापस कर दी मुझे, ये देखो। एंड ये बोलकर वांग जी अपने पॉकेट से रिंग को निकालता है और दिखाता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है ये क्या बकवास है, मैंने तुम्हारी कभी रिंग को नहीं उतारा था, वो आज भी मेरे नेक में है, मेरे गले में है, मैं उसे कैसे निकाल सकता हूँ। ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही जो है अपने कोट का थोड़ा सा एक बटन ओपन करता है एंड देन अपनी शर्ट से उस बोल सकते रिंग को बाहर निकालता है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है हाँ ये तो तुम्हारे पास है। वांग जी देखता है और फिर तुरंत ही उस रिंग को उस रिंग से कंपेयर करता है, और ये रिंग दोनों बिल्कुल सेम थी। वांग जी बोलते ये कैसे हो सकता है, मुझे ये रिंग डैड ने दी थी, और मुझे कुछ फ़ोटोज़ दिखाकर कहा कि तुमने उनसे पैसे लिए मुझे छोड़ने के लिए। ये सुनकर वांग जी देखता और बोलता हाँ कि ये सब सुनने के बाद जियांग फेंगमियान आते हैं और बोलते कि ओह तुम्हारा वो डैड एक नंबर का घटिया इंसान है। मैं बोलना नहीं चाहता तुम्हारे डैड के बारे में, लेकिन वो ऐसा ही है। जब मेरी वाइफ मैडम यू तुम्हारी आंटी का ऑपरेशन हो रहा था, तब भी वो आकर मुझे यही बोल कर गए थे। वांग जी दिखता बड़ी बड़ी आंखें करके और बता हाँ ये सब क्या बोल रहे हैं अंकल आप। इसके बाद जियांग फेंगमैन बता देते हैं कि जब मैडम यू का ऑपरेशन हो रहा था तब कैसे जो लायन करें थे वो आए थे एंड क्या क्या कहा। वी जिंग जो है वो शॉकिंग आई से देख रहा था वांग जी को। क्या ये रिंग, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी बोलता डैड ने ये सब किया। फिर वो देखता वीजिंग को और बोलता वीजिंग मैंने कभी ऐसा नहीं किया वीजिंग। मैं जानता हूँ कि वो मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें वो सब कहा, मैं गुस्से में था वीजिंग। तुम्हारी फ़ोटोज़ एंड सब देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ तुमने ऐसा ही किया है, और मैं बहुत टूट गया था वीजिंग अंदर से। मैं कुछ भी कर ही नहीं पाया। मैंने डैड की बातों पर यकीन कर लिया। मैं पागल था जो मैंने वो सब कर लिया। आई एम सॉरी। मैं कैसे भूल गई कि मेरा वीजिंग कभी ऐसा नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। इसके बाद वीजिंग जो है वो अपनी आइज़ क्लोज करता है और बोलता है कि तुम्हारे डैड ने उस टाइम हाँ मुझे पैसे ऑफ़र किए थे, मैंने एक भी पैसा नहीं लिया। उनके वो पैसे वहीं फेंक दिए थे, मैंने फेंक दिए थे। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन मैंने उनकी बातों का यकीन नहीं किया और कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस दिन तुमने वो क्लब में जो कहा, मैं उसके बाद तुम पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया उस पार्टी में कि मैं किसी और के साथ इंगेजमेंट करूँ वीजिंग। उसकी मैं कभी इंगेजमेंट नहीं करना चाहता था उसके साथ। प्लीज़ वीजिंग, आई एम सॉरी। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता।
तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा ही नहीं था। एक बार आकर मुझसे पूछ लेते, लेकिन नहीं, तुमने मुझे गलत समझा वांगजी। तुम ऐसे कैसे समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे प्यार के बदले कुछ पैसे ले लूँगा? मेरे लिए वो पैसे कोई मायने नहीं रखते वीयिंग, कोई मायने नहीं रखते थे। ये सुनकर वांगजी देखता है और बोलता है, आई नो वीयिंग प्लीज़ प्लीज़, पर ऐसा मत करो, शादी मत करो वीयिंग। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे और अपनी बेबी के बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम मेरी बेबी को बर्थ देने वाले हो, तुम प्रेग्नेंट हो वीयिंग। ये सुनने के बाद वीयिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता, तो तुम्हें कैसे पता? वांगजी बोलता है, मुझे पता है, मुझे पता चला कि तुम शादी कर रही हो। मैं चला आया वीयिंग, कैसे भी करके चला आया। आते टाइम मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन मैं नहीं रुका वीयिंग, मैं नहीं रुका, क्योंकि मैं तुम्हें कभी किसी के साथ नहीं देख सकता हूँ। आई एम सॉरी वीयिंग, जो हुआ प्लीज़ उसके लिए, लेकिन शादी मत करो। अब हमें लान करण को दिखाया जाता है। लान करण जो अपने ऑफिस में थे, अपने काम कर रहे थे, तभी एक सेक्रेटरी उनकी भाग कर आती है और बोलती, सर ये देखिए। एंड वो लान करण को न्यूज़ दिखाती है। लान करण तो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं एंड वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं यहाँ पर आने के लिए। वांगजी अपने घुटनों के बल बैठकर वीयिंग को बोलता है, वीयिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मत करो वीयिंग, तुम मेरे बेबी को मुझसे दूर मत करो, और नहीं तुम मुझसे दूर जाओ। आई एम सॉरी, मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो वीयिंग, प्लीज़ विल यू मैरी मी वीयिंग प्लीज़। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूँगा, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ अपना वीयिंग, अपना घर, अपनी दौलत, सब, बस तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो वीयिंग, प्लीज़। आई एम सॉरी, प्लीज़ वीयिंग प्लीज़ मुझे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ आई एम सॉरी।